हनुमान जी की पूजा जो है यह जरूरी नहीं है कि शनिवार या मंगलवार को ही होना चाहिए। शनिवार और मंगलवार तो अति उत्तम होता ही है, परंतु एक बार पवन सुत हनुमान जी भगवान को खोजने के लिए उनके महल में गए और वहां देखा कि उस समय माता जानकी जो है सीता जी अपना श्रृंगार कर रही थी। जिस समय हनुमान जी ने वहां पर पहुंचे उस समय माता जी अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान जी पूछते हैं कि माता जी यह सिंदूर आप क्यों लगाती हैं? तो माता जी ने कहा कि इसको लगाने से स्वामी जो है प्रसन्न होते हैं। ऐसा माता जी ने कहा। हनुमान जी वहां से आए। हनुमान जी भगवान को स्वामी जी भी कहते थे और भगवान भी कहते थे, अपना इष्ट मानते थे। तो हनुमान जी ने कहा कि एक चुटकी सिंदूर लगाने से जब स्वामी जी इतना प्रसन्न होते हैं तो अगर हम सारे शरीर में सिंदूर लगा लेंगे तो हमारे ऊपर कितना प्रसन्न होंगे। हनुमान जी ऐसा विचार करके वो बाजार में गए और सिंदूर लिया। सिंदूर लेकर के हनुमान जी सारे शरीर में सिंदूर पोत लिया और सिंदूर लगा करके हनुमान जी भगवान राम के दरबार में पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो वहां के सारी सभा जो बैठी थी हनुमान जी को देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि हनुमान जी ने तो पूरे शरीर में सिंदूर लगा रखा है। तो भगवान हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान जी यह आपने ऐसा क्यों किया? सिंदूर सारे शरीर में लगा लिया। तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, माता जी के पास गया था तो वो जो है सिंदूर लगा रही थी और बोली कि स्वामी प्रसन्न होते हैं। जब आप एक चुटकी सिंदूर लगाने से इतना प्रसन्न होते हैं तो हम सारे शरीर में सिंदूर लगा लेंगे तो प्रभु हमारे ऊपर कितना प्रसन्न होंगे, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए मैंने सारे शरीर में सिंदूर लगा लिया। भगवान जो है मुस्कुराने लगे और सिंदूर लगा दिया। भगवान राम जो है हनुमान जी के शरीर में सिंदूर लगाया और बोले कि शनिवार या मंगलवार को जो भी भक्त हनुमान जी को सिंदूर लगाएगा उसकी सारी मनोकामना जो है पूर्ण हो जाएगी। तो हनुमान जी के शरीर में सिंदूर लगाने से शनिवार को लगाए या मंगलवार को तो हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और साथ में भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने अपने हाथ से हनुमान जी के शरीर में सिंदूर लगाया था। इसलिए शनिवार को अगर सिंदूर लगाना है तो चमेली के तेल में मिला करके
हनुमान जी के शरीर में सिंदूर लगाए, और मंगलवार को लगाना है तो देसी घी में मिलाकर हनुमान जी के शरीर में सिंदूर लगाए। इस प्रकार हनुमान जी की सेवा पूजा किया जाता है, और उनके सामने बैठकर सिंदूर लगाने के बाद कम से कम 5 माला सीताराम सीताराम का जप करे। माला नहीं है तो ऐसे ही हनुमान जी के पास चाहे बैठकर चाहे खड़े होकर के सीताराम का जप करे। ऐसा करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी के सामने जो रामचरितमानस का पाठ करता है या सीताराम नाम का जप करता है तो हनुमान जी उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, और उसका जो कार्य होता है वह सिद्ध हो जाता है। इसलिए हनुमान जी की पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। जो प्रत्यक्ष देवता हैं उनका पूजन करने से जल्दी लाभ मिलता है। इसलिए हनुमान जी की सेवा पूजा अवश्य करें। हनुमान जी की पूजा जो है यह जरूरी नहीं है कि शनिवार या मंगलवार को ही होना चाहिए। शनिवार और मंगलवार तो अति उत्तम होता ही है, परंतु उनका दर्शन उनका पूजन आप प्रतिदिन करें। जब आप प्रतिदिन उनका सेवा पूजन करेंगे तो उसी में शनिवार भी आएगा और मंगलवार भी आएगा और एकादशी भी आएगी। सारे तिथि जो है बार बार आते रहेंगे और आपकी पूजा पाठ होती रहेगी। तो हनुमान जी के पास बैठकर उनका सेवा पूजा करने के बाद फूल माला धूप दीप नैवेद्य सब चढ़ाने के बाद उनके पास बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करें। सुंदर कांड का पाठ जो है करे, उसके बाद उनके सामने बैठकर सीताराम 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 का जप करे। या दोनों काज नहीं हो सकते हैं तो चाहे आप सुंदर कांड ही पाठ करके उठ जाइए, या सुंदर कांड उपलब्ध नहीं है तो कम से कम 1 घंटे आधे घंटे जो है बैठकर सीताराम 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 का जप करे। ऐसा करने से हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। उनके सामने बैठकर सीताराम सीताराम कहने से हनुमान जी इसलिए प्रसन्न होते हैं कि हनुमान जी जो है भगवान का हमेशा नित्य निरंतर सीताराम नाम का जप करते रहते हैं। तो हनुमान जी सोचते हैं कि कितना भक्त यह है कि हमारे पास बैठ करके हमारे स्वामी का हमारे प्रभु का नाम ले रहा है और उनका गुणगान कर रहा है। आप चाहे रामचरितमानस का पाठ करें या सुंदरकांड करें या तो सीताराम सीताराम नाम का जप करें। ऐसा करने से हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं।